नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं UPPCS मेंस GS5 एंड GS6 का कंप्लीट कोर्स। GS5 का वीडियो मिलता है आपको मॉर्निंग में 10 AM ये वीडियो आपको मिल जाता है एंड 6 का वीडियो आपको 6 PM मिलता है एंड 1.5 to 2 मंथ, 1.5 से 2 महीने में हम इसे कवर करने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। अभी ये है अपना मॉर्निंग का लेक्चर GS5 जो कि इस बुक पे बेस्ड है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी मोहित शर्मा, योर टीचर, डायरेक्टर संकल्प IAS अकेडमी एंड माय मोटिव बिहाइंड दिस लेक्चर सीरीज, द सोल मोटिव इज़ टू बिकम योर फेवरेट टीचर। और इसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। आप हर लेक्चर में क्वालिटी को देख सकते हैं। पूरे दिन में 3 क्लास पढ़ाने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है और काफ़ी क्वालिटी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बेस्ट क्वालिटी जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश का नाम कैपिटल है ना, इसमें कि कुछ बातें याद रखनी थी कि लखनऊ को पूरी तरह से कैपिटल कब बनाया गया, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब किया गया, फिर वहाँ उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे थे। फिर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जा रहा था। कल क्वेश्चन पूछा था कि किसको रिप्लेस करा गया है, यश भारती सम्मान। ओके, उम्मीद है आप सबने इसको देखा होगा। यश भारती सम्मान को उसने रिप्लेस करा है और 3 फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक है एंड एजुकेशन है एंड एग्रीकल्चर। 3 फील्ड में दिया जाता है। 2025 में 6 लोगों को दिया गया है। तो वो करंट अफेयर्स में आप पढ़ लेंगे कि कौन से 6 लोग हैं, फाइल में आपको वो मिल जाएगा। फिर हमने नेचुरल बाउंड्री देखी। तो नेचुरल बाउंड्री में देखिए ज़रा, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे यमुना थी है ना, यमुना। फिर यहाँ पे चंबल थी, फिर यहाँ बुंदेलखंड था, यहाँ बघेलखंड था, यहाँ पे विंध्य रेंज थी, यहाँ पे हमने देखा गंडक थी, गंडक के बाद में यहाँ पे घाघरा थी, यहाँ पे कर्मनासा थी और यहाँ पे शिवालिक खेल। डन। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको हमने देख लिया। एंड नेचुरल बाउंड्री के बाद में जो स्टेट सिंबल हैं वो हमने देखे, उन पे लगातार क्वेश्चन है। 18 डिवीज़न, इन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, जैसे सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, भदोई जो है वो कारपेट एंड प्रतापगढ़ आंवला, है ना। तो ऐसे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो जिलों पे आ रहे हैं। एक जो हमने कल छोड़ दिया था कि जैसे यूपी है तो यूपी की के कौन कौन से ज़िले दूसरे राज्य के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। तो एमपी के कौन से ज़िले यूपी से लगते हैं और यूपी के कौन से ज़िले एमपी से लगते हैं। ज़्यादा काम का नहीं है पेपर के लिए। ओके, एमपी वाला तो बिल्कुल काम का नहीं है। एमपी मीन्स यहाँ दूसरे राज्यों के कौन से ज़िले हमसे लगते हैं। ये तो फिर भी एक बार को काम आ सकता है कि यूपी के कौन से ज़िले लगते हैं। तो इसको याद करने की क्या ज़रूरत है, एक बार ठीक से मैप देख लेंगे, है ना। चलो देखते हैं। यूपी का मैप है यहाँ पे कहीं, नहीं है तो पीछे से देख लेते हैं। ओके, यहाँ से मिल जाएगा, है ना। देखो तो ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं, इसको आप याद नहीं करेंगे, इसको आप देखेंगे। देखने से ही आपको याद रह जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये आगरा हो गया, आगरा के बाद में फिर ये इटावा हो गया, फिर जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा है, चित्रकूट है ना। फिर ये प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है। इसमें 2 क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ये कुल मिला के कितने बनेंगे, 11। यूपी के 11 ज़िले एमपी से सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबी सीमा है, कल बताया था। सबसे लंबी एमपी से, सबसे छोटी सहारनपुर से या शाहजहानपुर से ध्यान से देख लेना, सहारनपुर से। ओके, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा ज़िला है जो 3 तरफ से एमपी से घिरा है भाई, ललितपुर। ओके, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूपी का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र एमपी से भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है, बिहार से भी कर रहा है। आप यकीन मानिए ये बिल्कुल याद करने की चीज़ नहीं है, ये देखने की चीज़ है। आप मैप को सामने रखो, उसको थोड़ी देर देखो, तो ये चीज़ें आपको अपने आप याद रह जानी है। ओके, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, हिमाचल प्रदेश से कौन सा एकमात्र जिला है जो सीमा साझा कर रहा है। तो जिसने मैप देखा होगा वो बता देगा भाई कि सहारनपुर कर रहा है। ओके, तो एंड
झारखंड से कौन सा एकमात्र जिला सीमा साझा करता है? तो भाई सोनभद्र करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, सोनभद्र करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के याद हो जाने वाली हैं। डन। तो इस पोर्शन में कि यूपी के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, ये वाला, और उस राज्य के कौन से जिले हमसे सीमा साझा करते हैं, इसमें ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, ये तो बस दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना एक बार, रटना इसको भी नहीं है, बता दिया। जैसे मध्य प्रदेश से 11 हैं, बिहार से 7 हैं, उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। डन। तो उत्तराखंड से सहारनपुर कर रहा है, मुजफ्फरनगर कर रहा है, बिजनौर कर रहा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। यहाँ में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन फ्यूचर में बनने लग गए, तो ये आपने बेसिकली रीड करना है। ओके, डन। अपना जो नया टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखना केवल 8 जिले आ रहे हैं। इसका भी एक्सटेंशन जो है वो प्रपोज्ड है, तो जब वो होगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए आप 8 देख लो: शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। क्या फ़ायदा हुआ भाई ऐसे पढ़ने का, कोई याद थोड़ा ना हो जाएगा। तो इसको याद करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको मैप में देखो, उसकी छाप पड़ेगी आपके दिमाग पे, और यकीन मानो पेपर सोल्व करते समय आपके दिमाग में वो पूरा मैप, पूरी इमेज आ रही होगी और आप एकदम बढ़िया से क्वेश्चन करके आओगे। दूसरा तरीका है, कोई ट्रिक बना लो, जैसे कल बनाई थी कि भाई नेपाल से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। किसी को याद है ट्रिक? देखो सीरियसली इसको क्लास की तरह लेना है। अगर पूछ रहे हैं ट्रिक, तो जैसे क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछे तो आंसर करना होता है, तो आपने भी यहाँ आंसर करना है। वीडियो पॉज करो और उसको रिकॉल करो। रिकॉल करने के बाद में याद आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये ट्रिक थी। ओके, नहीं भी लिख रहे हो कोई इशू नहीं, कोई कमेंट मत करो, लेकिन पोज करके रिकॉल तो कर लो कम से कम, एटलीस्ट। ओके, ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन वाला आनंद आने वाला है। डन। जैसे बता रहे हैं वैसे करते रहो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हो। तो नेपाल के साथ क्या बताया था? पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनता सीधे मंदिर में कुछ नहीं है ना, 7 हैं, 7 सीमा साझा करते हैं। तो क्या बताया था? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। डन। तो क्या ऐसी इसमें कोई ट्रिक हो सकती है भाई एनसीआर में? पहले मैप में देख लो एक बार, है ना, कौन कौन से जिले। देखो यहाँ पे आ गया शामली, शामली के बाद में आ गया फिर बागपत, बागपत के बाद में आ गया गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद में गौतम बुद्ध नगर, फिर ये वाले आ गया ना। अब इसके पीछे हैं ये वाली बेल्ट, देखते हैं तो कौन कौन से हैं बैक में। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ एंड बुलंदशहर। अब इसकी क्या ट्रिक हो सकती है? ये सारी ट्रिक लिख के रख लेना कहीं पे, है ना। और ऐसा ना हो कभी ट्रिक ही भूल जाओ। उसको ट्रिक तब आपके काम की होती है जब आपने उसको बहुत बार रिवाइज करा हो, बहुत बार, है ना, तो तभी वो काम की है, अदरवाइज कोई काम की नहीं है। तो 2 ही तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन करने के, बता दिया। या तो आप मैप को ध्यान से देखो और उसको भी बार बार देखो, या दूसरा आप ट्रिक बना लो। तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है? सिस्टर बाई गुड गिफ्ट। अच्छे गिफ्ट खरीदे हैं सिस्टर ने ना, सिस्टर बाई गुड गिफ्ट, सिस्टर बाई गुड गिफ्ट। किस लिए? मेरे हैप्पी बर्थडे में, मेरे हैप्पी बर्थडे में। ओके, तो पूरी ट्रिक बन गई, सिस्टर बाई गुड गिफ्ट मेरे हैप्पी बर्थडे में। सिस्टर में ऐसा आ रहा है, इससे हो गया शामली, इससे हो गया बागपत, एक जी से हो गया गाजियाबाद, दूसरे से गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद में यहाँ से हम शुरू करेंगे मेरठ से, मुजफ्फरनगर को छोड़ दे रहे हैं ना, तो मेरठ, फिर हापुड़, फिर बुलंदशहर, और फिर यहाँ मुजफ्फरनगर। सिस्टर बाई गुड गिफ्ट मेरे हैप्पी बर्थडे में। तो क्या बना? शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर एंड मुजफ्फरनगर। डन। तो ये 2 ट्रिक हमने इसमें देख ली अभी तक। दोनों तरीके आपके पास हैं, आप मैप से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, दोनों आपको बताया। ओके, अब क्या आता है? यूपीएससीआर।
जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है वैसे स्टेट कैपिटल रीजन कौन सी स्टेट का, यूपी का, तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन यूपी एससीआर। क्या ये बन चुका है? हाँ, 2024 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है एंड ये ऑफिशियली बनाया जा चुका है। बाकी जो बेसिक है इसके पीछे का डेवलपमेंट वगैरह वो तो होने में 15-20 साल लगेंगे। डन, लंबा प्रोजेक्ट है। देखिए, तो इसको बनाया क्यों गया है पहले आप ये समझिए। तो एक्चुअल में कारण क्या है, जैसे ये कैपिटल रीजन है तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने से, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने से काफ़ी भीड़ भाड़ रहने लगती है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आया कि इसके आसपास के कुछ इलाकों में वही फैसिलिटीज़, वही अपॉर्चुनिटीज़ अगर प्रोवाइड कराई जाएं तो लोग यहाँ नहीं आएंगे, फिर भीड़ को मैनेज किया जा सकता है। तो उसके लिए उसके आसपास के इलाके का डेवलपमेंट किया जाता है। तो डेवलपमेंट आसपास के इलाके का हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो कैपिटल है उसको थोड़ा पीसफुल, मैनेजेबल एंड और क्राउड मैनेजमेंट ये सब करना है। डन। तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने का कारण है कि लखनऊ के आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट करना, जिससे लखनऊ में ज़्यादा भीड़ ना हो। उद्देश्य क्लियर है? अब ये होगा तो कोई तो संस्था बनाई जाएगी। तो संस्था क्या बनाई गई है इसके लिए? UPSCRDA। नाम याद रखना बहुत आसान है, उत्तर प्रदेश तो है ही अपना। स्टेट कैपिटल रीजन बना है, इसको मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये संस्था बनी है तो कोई इसको चला रहा होगा, कोई इसका चेयरमैन होगा, कोई वाइस चेयरमैन होगा। भाई मुख्यमंत्री हैं इसके चेयरमैन। ज़्यादातर मामलों में ऐसे देखा जाता है, कोई संस्था है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं तो उसके पूछे जाने की संभावना है। वाइस चेयरमैन कौन है? तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इसके चीफ सेक्रेटरी हैं। आगे लिखा है, डोंट वरी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी बता रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। मुख्यमंत्री अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है इसके? मुख्य सचिव। एरिया मुश्किल से पूछेगा, आप देख सकते हो कौन सा एरिया। 27,826 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। मुश्किल से ही ये पूछा जाएगा। ओके, अब अपना काम है इन जिलों को याद रखना। कौन कौन से जिले हैं भाई? सबसे ज़्यादा संभावना है इस पे क्वेश्चन आने की। अब UPPCS प्रीलिम्स 2025 में देखो तो टोटल 6 हैं। एक तो अपना लखनऊ ही हो गया है ना, लखनऊ के बाद में आ जाता है फिर उन्नाव, हरदोई एंड रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर। 6 आ रहे हैं। फिर वही क्वेश्चन, याद कैसे रखें? फिर वही आंसर, मैप देखो या कोई ट्रिक बनाओ। मैप आपको दिखा दिया, इसी को आप ऐसे भी देख लो, इस वाले मैप में भी देख लो। ये हो गया अपना लखनऊ, ये हो गया उन्नाव, हरदोई एंड सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा ऐसे। ओके, तो मैप में देख लेना आप बार बार। ट्रिक का क्या हिसाब हो सकता है भाई? क्या बन सकती है कोई ट्रिक? तो मजबूरी है भाई, याद कराना है तो ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। सभी तरह के लोग होते हैं तो अलग अलग के हिसाब से है, जिसको ट्रिक से याद हो रहा है वो ट्रिक से कर लेना। लखनऊ, लखनऊ के अनफॉरगेटेबल हीरो, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ के अनफॉरगेटेबल हीरो। पर ये कुछ नहीं है ना, पर बनाएंगे रोमांटिक सॉन्ग। हीरो है तो बनाएंगे भाई। तो यहाँ बी से हो गया बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर। सीतापुर क्यों फेमस है? नैमिषारण्य तीर्थ के लिए। ओके, तो लखनऊ के अनफॉरगेटेबल हीरो पर बनाएंगे रोमांटिक सॉन्ग। लखनऊ के अनफॉरगेटेबल हीरो पर बनाएंगे रोमांटिक सॉन्ग। ट्रिक, जिन लोगों को ट्रिक से याद करना है वो वही तरीका है, उसको कई बार आपने रिवाइज करना है। तो एल से लखनऊ हो गया, अनफॉरगेटेबल के यू से उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया एंड बाराबंकी हो गया एंड रायबरेली हो गया एंड सीतापुर। ये 6 जिले आ रहे हैं। तो जिले हमने देख लिए। संस्था बनाई गई है यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके चीफ हैं चीफ मिनिस्टर, इसके वाइस चेयरपर्सन हैं
चीफ सेक्रेटरी। डन। चलिए तो अपना अगला टॉपिक देखते हैं फिर। यूपी के कौन से ज़िले हैं जिनमें हेडक्वार्टर जो है वो डिफरेंट है। देखिए जैसे संभल है तो उसका हेडक्वार्टर है भैजोई, अमेठी का गोरीगंज, चित्रकूट का कारवी, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, नोएडा नहीं है क्या है ग्रेटर नोएडा, बुक में चेंज कर देंगे इसको। यही फ़ायदा है ई बुक का, जब गलती मिले तब चेंज कर दो, फटाक से अपलोड कर दो, बच्चों को रीसेंड कर दो। प्रिंट में बुक शुरू में पब्लिश की तो उसमें पूरा इतना बड़ा प्रोसीजर है कि 6 महीने तो उसको अपडेट करने पब्लिश होने में निकल जाता है, इतने में दूसरा पेपर हो जाता है, तो पुरानी की पुरानी ही रह जाती है हमेशा। इसलिए ही हमने जो सभी बुक हैं वो डिजिटल बुक्स में, डिजिटल इंडिया की डिजिटल बुक्स, सेल्फ स्टडी वाला पे आपको सब डिजिटल बुक्स मिलेंगी, सबके अपडेट मिलते रहेंगे रेगुलर, जब भी वो अपडेट होंगी रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी इन्हें अपडेट किया जाता है। श्रावस्ती का हो गया भिंगा, कानपुर देहात का माटी या अकबरपुर माटी, एक और है जिसका अकबरपुर है, एक और ज़िला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर अकबरपुर। कौन सा ज़िला है? अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, एंड कानपुर देहात का अकबरपुर माटी या खाली माटी। एंड भदोई जिसको पहले बोलते थे संत रविदास नगर, उसका है ज्ञानपुर, फरुखाबाद का है फतेहगढ़। तो ये एक दो बार देख के आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। सोनभद्र का है रोवर्ट्सगंज, एंड अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ये भी बता ही दिया था। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी एंड अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। 2-3 बार पढ़ो, रिवीजन करो, पक्का याद होगा गारंटी से। ओके। यूपी का प्रस्तावित डिवीजन 2011 का प्लान था, पुरानी बात हो गई, अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई। जो उसमें नाम यूज़ करे गए हैं पूर्वांचल, पश्चिमी प्रदेश, बुंदेलखंड, वो तो अभी भी चर्चा में रहते हैं ना, तो ये बस इसलिए डाला गया जैसे आपको उनके नाम पता रहे। देखिए ये वाला जो इलाका है, इसके अलग वाला, इसको क्या बोल रहे हैं? पूर्वांचल, यूपी का पूर्वी हिस्सा। ओके, थोड़ा कम डेवलप इलाका है। और ये जो इलाका है इधर पश्चिम वाला, जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, इसको या तो बोल रहे हैं ब्रज प्रदेश या पश्चिमी प्रदेश। ब्रज प्रदेश भी बोल सकते हैं, पश्चिमी प्रदेश भी बोल सकते हैं। ये जो बीच में रह गया अवधी, अवधी भाषा से इसका नाम क्या हो गया? अवध प्रदेश। और अवध का जो रूल था यहाँ लखनऊ के आसपास के इलाकों में, उस वजह से भी इसका नाम अवध प्रदेश। और ये जो नीचे वाला इलाका रह गया, ये दिस इज बुंदेलखंड। तो 2011 में ऐसे माना गया था कि यूपी में अलग अलग इलाकों में अलग अलग डेवलपमेंट का लेवल है। जैसे ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, ये इलाका थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, ये भी ठीक ठाक इलाका है। इधर से इधर को जाओ डेवलपमेंट कम होता जाता है, आप ऐसे इन जनरल मान सकते हो। तो कि इसके लिए इनको अलग अलग करा जाए, जैसे इनका ठीक से विकास हो जाए, तो कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये तो निकाल ही दिया था पहले उत्तराखंड से ना। तो आप इन 4-5 नाम को याद रख लेंगे, पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, और पश्चिमी प्रदेश को और क्या बोल सकते हैं? ब्रज प्रदेश। आज एडवर्टाइजमेंट को स्किप करते हैं। और क्या नाम है कुछ देखना, बुंदेलखंड, एंड बुंदेलखंड के बाद बाघेलखंड, बाघेलखंड के बाद में विंध्य रीजन। चलो इनको इकट्ठा देख लेते हैं एक ही मैप में एक साथ। डन। ये जो यूपी का ये वाला हिस्सा है और ये जो एमपी का ये हिस्सा है, इसको मिला के बोलते हैं बुंदेलखंड। बोले अभी तो इसको बताया था बुंदेलखंड, अरे वो पॉलिटिकल पर्पज से है कि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को नाम मतलब अलग कर रहे हैं, तो उसको कोई नाम दे रहे हैं बुंदेलखंड। वैसे बुंदेलखंड तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ये पठारी इलाका है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। ऐसे ये जो पठारी इलाका है जिसमें ये सोनभद्र आ रहा है यूपी वाला, इसको क्या बोलते हैं? बाघेलखंड। तो बुंदेलखंड पता चल गया, बाघेलखंड पता चल गया। एक है इसी में विंध्यन रेंज, यहाँ पे ना विंध्य पर्वतमाला ऐसे डिसकंटिन्यू रेंज, तो वो कुछ यहाँ पे भी आती है। यहाँ चित्रकूट के नीचे आती है थोड़ा, इसके बाद में फिर यहाँ सोनभद्र के पास में ऐसे आती है, सोनभद्र हल्का सा मिर्ज़ापुर, और फिर था यहाँ नाम पता है इनका, इसका नाम है पन्ना, इसका नाम है कैमूर, और इस वाले का नाम सोनपार। सुना हुआ लग रहा है क्या? सोन नदी है ना यहाँ पे, सोन नदी, तो उसी से पड़ गया सोनपार। ऐसे है ये कुछ इस तरह से है ना।
तो ये क्या है, विंध्यन रेंज, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसकी कटी फटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये एक माउंटेन रेंज है। ओके, और ये जो बताया था बघेलखंड एंड बुंदेलखंड, ये प्लेट्यू पठारी इलाका था और ये पहाड़ी इलाका है। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ये पठारी और पहाड़ी इलाका है। ओके, तो हमने 3 नाम यहाँ पे देख लिए, बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड एंड विंध्यन रीजन। विंध्यन रीजन कौन सा है, जहाँ पे ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, थोड़ा सा कैमूर एंड पन्ना एंड सोनपार, ये जो पहाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक, इसके बाद में विंध्यांचल। विंध्यांचल से मिलता जुलता नाम है, तो मिर्जापुर जैसे है तो उसमें एक जगह है विंध्यांचल, वहाँ देवी विंध्यवासिनी का मंदिर है, तो उस जगह को विंध्यांचल बोलते हैं। और कल क्लास में बताया था इसी वजह से मिर्जापुर मंडल का नाम बदल के क्या किया गया है, विंध्यांचल धाम मंडल। मिर्जापुर मंडल का विंध्यांचल धाम मंडल। डन। विंध्य प्रदेश क्या है, तो देखिए जैसे ये यूपी हुआ, ये थोड़ा बड़ा होगा ना। ओके, तो यहाँ पे कुछ इलाके थे जो विंध्य प्रदेश थे। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो प्रदेश बनाए गए थे, स्टेट बनाए गए थे, खासकर 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब जो स्टेट थे, तो उस समय एक स्टेट होता था विंध्य प्रदेश, तो ये फॉर्मर स्टेट है। फिर बाद में इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। कब मिलाया गया, 1956 में, जब वो ABCD कैटेगरी वाला जो क्लासिफिकेशन था राज्यों का भारत के संविधान में, ये आर्टिकल 6 पार्ट 6, 7, 8, 9 में, इसको ख़त्म किया गया 1956 में, और 2 कैटेगरी रखी गई, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पार्ट 6 एंड पार्ट 8 में। तो ये वाले दोनों 7 वाले और 9 वाले पार्ट डिलीट कर दिए गए, तो ये मे बी C वाले पार्ट में उस समय आता था विंध्य प्रदेश। ये भी कुछ काम का नहीं है, कहीं आपको मिल जाए आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि विंध्य प्रदेश क्या है, विंध्य रीजन क्या है, विंध्यांचल क्या है, इस वजह से ये आपको बताया जा रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा बेसिक हमको पता होना चाहिए वैसे। भोजपुरी रीजन क्या है, इसको भी एक बार मैप में देख लो भैया। इस पे तो UPPCS नहीं, UPSC में 2023 में मेंस में क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट पेपर में, GS फर्स्ट में। ओके, देखिए ये जो रीजन है उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग एंड बिहार का पश्चिमी भाग एंड झारखंड का उत्तरी भाग, यहाँ पे बोली जाती है भोजपुरी। इस वजह से इसका नाम कर दिया गया भोजपुरी क्षेत्र। ओके, तो भोजपुरी क्षेत्र हमें क्लियर है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, भोजपुरी क्षेत्र, ये रहा भोजपुरी क्षेत्र। ओके, ये मैप रहा इसका। ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले इसमें आ रहे हैं, बिहार के कौन कौन जिले इसमें आ रहे हैं, और झारखंड के कौन कौन जिले इसमें आ रहे हैं। डन, बस पढ़ लेना, कहीं पे ऐसे पेपर के लिए काम का नहीं है। हमने बताया शुरू की 2 क्लास में हमने बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, और ये 2 क्लास कंप्लीट हो गई। अब कल से हमारे मेंस के लेक्चर स्टार्ट होंगे, टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल, है ना। तो कल हम शुरू करने वाले हैं यूपी हिस्ट्री, इस GS 5th पेपर में, अपनी क्लास नंबर 3 से। वहाँ से सीधा कि मेंस के लिए ये काम का है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी की हिस्ट्री मीन्स यूपी की हिस्ट्री, ऐसे नहीं कि इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा के निकल जाएंगे भाई। उसने सिलेबस में कैटेगराइज कराया, इंडिया की हिस्ट्री GS फर्स्ट पेपर में आ रही है, तो वहाँ पढ़ो, वहाँ पे पढ़ा हो जितना करना है। 5th पेपर की बात कर रहे हो, उसमें यूपी की हिस्ट्री है तो यूपी का पढ़ो। हमने देखा बहुत सी बुक उनमें सब इंडिया वाले ही ऐसे लिखा हुआ है, तो बस नाम की ही बुक यूपी स्पेशल है, उसमें यूपी स्पेशल जैसा कुछ होता नहीं है ना। वही सेम फर्स्ट पेपर वाले नोट्स यहाँ पे जल्दी जल्दी में दे दिए गए। तो आपको बेस्ट मटेरियल यहाँ दिया जाएगा। जब हम बोल रहे हैं यूपी हिस्ट्री, तो आप देखना वो यूपी की हिस्ट्री होगी। कल से हम इसको शुरू करने वाले हैं। जो 6 PM वाला लेक्चर चल रहा है, उसमें चल रहा है अभी यूपी ज्योग्राफी, और यहाँ जो 10 AM वाला लेक्चर है उसमें चलेगा यूपी हिस्ट्री। तो आज इस लेक्चर को रोकते हैं। कल के कोई क्वेश्चन है जो दिए थे करने के लिए। ओके, एक तो दिया था यूपी का, यूपी दिवस पे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है, तो उसने किसको रिप्लेस करा है, यश भारती सम्मान। एक शायद पूछा था कि पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है, लखनऊ किसके किनारे है ना। तो उसका आंसर तो मे भी आपको पता ही होगा, मन कर रहा है आज भी ना बताया ना, फिर कुछ लोगों को ढूंढना पड़ेगा। गोमती है ना, कौन सी रिवर है, गोमती।
तो कोई भी आप लोगों के डाउट हैं तो एकदम तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, इसको ऑफलाइन क्लास की तरह ही समझिए। एंड जो भी आपके डाउट आ रहे हैं उसको पूछते रहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।